तो बताइए स्टूडेंट, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करने से मुख्य रूप से दांतों की किस समस्या को रोकने में मदद मिलती है? तो किस समस्या को रोकने में मदद मिलती है? प्लाक और कैविटी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? डेंगू बुखार फैलाने के लिए कौन सा विशिष्ट कीट जिम्मेदार है? कौन सा कीट जिम्मेदार है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग मादा एनाफिलीज मच्छर। अपने घरों के पास पानी को इकट्ठा और जमा क्यों नहीं होने देना चाहिए? क्यों नहीं होने देना चाहिए ना? क्योंकि यह जो है ना मच्छरों के प्रजनन का स्थान बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अपने नाखूनों को काटने के लिए उपयोग करने वाला सबसे सुरक्षित और सही उपकरण क्या है? आप देख सकते हैं इमेज पे। तो एक तेज चाकू, चाकू होगा क्या? कैंची की एक जोड़ी, या फिर एक नेल, नेल कटर जिसे बोलते हैं हम लोग ना, एक मानक नेल क्लिपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का 4 दिया हुआ है, चारों में से कौन सही होगा? पीने के पानी को पीने से पहले उबालने से किस बीमारी को रोकने में मदद मिलती है? कौन सी बीमारी? हैजा। ठीक है, चलिए तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा तैयारी है तो हम विभिन्न प्रकार की कंटेंट और विस्तृत रूप में सॉल्यूशन लेकर आपके बीच आते हैं। ठीक है, तो आप लोग तथागत पीएससी एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। हमारे दांतों के कठोर सफ़ेद बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिख भी दिया है, तो इसे बोला जाता है इनेमल। ठीक है, साबुन और पानी से हाथ धोने से मुख्य रूप से त्वचा से क्या हटाने में मदद मिलती है? क्या हटाने में मदद मिलती है? तो हानिकारक रोग पैदा करने वाले कीटाणु को हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। सामान्य सर्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सबसे आसानी से कैसे फैलती है? बहुत मसालेदार खाने से, रात में मच्छर के काटने से, हवा में मौजूद छोटी संक्रमित बूंदों से। तो हवा में मौजूद छोटी संक्रमित बूंदों के माध्यम से। ठीक है, चलिए घरेलू मक्खियाँ आमतौर पर मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को कैसे स्थानांतरित करती है? घरेलू मक्खियाँ तो क्या करती है? मनुष्यों को सीधे काटकर, या फिर साफ पीने के पानी के अंदर रहकर, या फिर आसमान में ऊंचे उड़कर, या फिर बिना ढके भोजन पर बैठकर। तो ज़्यादातर देखा जाता है बिना ढके भोजन पर बैठ करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छे व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आमतौर पर कितनी बार स्नान करने की सलाह दी जाती है? कितनी बार? कितनी बार भाई? हर दिन। हफ्ता में 1 बार करेंगे क्या? नहीं। महीने में 1 बार? नहीं। गर्मी के मौसम में केवल। ये सब गलत आंसर है, रोज करना है। ठीक है, तो बिना दांत साफ किए बहुत अधिक चॉकलेट और मिठाइयाँ खाने से मुख्य रूप से क्या होता है? क्या होता है? आप देख सकते हैं दांत की स्थिति क्या हो रहा है। ठीक है, दांतों की सड़न और कैविटी चालू हो जाती है। ठीक है, ये वाला है ना, देख रहे हो, दांतों की सड़न और कैविटी होना चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है? तो कौन सी बीमारी है ये? रतौंधी है क्या? स्कर्वी है क्या? घेंगा है क्या? यह है चिकन पॉक्स। कौन सा है? चिकन पॉक्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। छींकते समय आपको अपनी नाक और मुंह को रुमाल से क्यों ढकना चाहिए? इसलिए ढकना चाहिए ताकि हवा में कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, हवा में जो कीटाणु हम छींकते हैं ना, तो निकलता है नहीं मुंह से, उसको क्या करते हैं? रोकते हैं हम लोग। मुंह से जो निकलने वाले कीटाणु उसको रुमाल से हम लोग ढक लेते हैं। ठीक है, सब्जियों के छिलके जैसे गीले कचरे के निपटान का सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका क्या है? तो इसे खाद के गड्ढे में डालना, इसे पास की नदी में फेंक देना, इसे खुले मैदान में जला देना, इसे खुली सड़क पर छोड़ देना। तो इसे खाद के गड्ढे में डालना चाहिए। कैसे? खाद के गड्ढे में। ठीक है, उससे क्या है? गीला कचरा फिर एक कंपोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कीटाणुओं को मारने के लिए आमतौर पर सार्वजनिक जल आपूर्ति या स्विमिंग पूल में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो किसे मिलाया जाता है? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग क्लोरीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, और जो पढ़ेंगे उसी के आधार पर हम लोग प्रश्न को उत्तर देंगे। ठीक है, तो मलेरिया एक खतरनाक संक्रामक बीमारी, संक्रामक मतलब फैलने वाली ना, जो एक छोटे परजीवी के कारण होती है। यह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। ठीक है, ये मच्छर आमतौर पर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं, जैसे पुराने टायरों, खुले कूलरों और पोखरों में जमा पानी। मलेरिया से बचने के लिए लोगों को अपने आसपास की जगह को सूखा रखना चाहिए और मच्छरदानी के अंदर सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसे तेज कपकपी के साथ तेज बुखार अनुभव होता है। बहुत समय पहले लोगों ने खोजा था कि सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग इस बीमारी के इलाज के लिए, दवा बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्ड रॉस
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साबित किया था कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, तो कौन सा विशिष्ट कीट मनुष्य को मलेरिया फैलाता है? तो देख ही रहे हो इसको, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर आमतौर पर अपने अंडे कहाँ देते हैं? तो कहाँ देते हैं भाई? रुके हुए पानी में। कहाँ देते हैं? रुके हुए पानी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। गद्यांश में उल्लिखित मलेरिया का एक प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण क्या है? कपकपी के साथ तेज बुखार आता है ना, कपकपी के साथ तेज बुखार आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा। ठीक है, मलेरिया की दवा बनाने के लिए ऐतिहासिक रूप से किस पेड़ के छाल का उपयोग किया जाता है? तो आप अभी पढ़े, सिंकोना का पेड़। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का भाई। वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? ठीक है, मच्छर क्या फैलाते हैं? मलेरिया। इस इंसान को देख लो, यही है वो आदमी, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इस तरह आप लोग भी टेस्ट देते रहिए और आंकिए अपनी तैयारी को कि आप अपनी तैयारी में कितना अच्छे हो गए हैं या फिर कितना कमज़ोर है और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।